Welcome to all my viewers. Today I will talk about NCERT solution exercise number 1.6 क्लास 9th का। ठीक है, तो हमें करना इसमें ये है, ये क्वेश्चन जो है आपके लॉज ऑफ रेडिकल एंड एक्सपोनेंट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा कर के उस वीडियो को देख लें, ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ और बेहतर समझ पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको क्यूब रूट में मिले कोई वैल्यू, ऐसे क्यूब रूट मिले, तो इसका मतलब बाय द वे अगर हम मान लेते हैं कि a√a क्यूब √a है, यानी क्यूब रूट a है, तो इसका मतलब ये होता है कि a⁴ का। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मिला 2√a तो इसका मतलब होता है a⁴ ठीक है, या केवल ऐसा भी अगर लिख दिया जाता है तो भी इसका मतलब यही होता है a⁴ का। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, a का, तो इसका मतलब होता है a⁴ का। ठीक है, अगर 5√a मिल जाए तो इसका मतलब होता है a⁴ का। अगर 6 इस तरीके से मिल जाए तो इसका मतलब होता है a⁴ का। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन है 64⁴ का। तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं √64। ठीक है, यानी 64 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, जो क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 8 × 8। ठीक है, यानी आगे हम इसको लिखें तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो मिलेगा रिजल्ट हमें 8। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट कैसे होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अंडर रूट का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, 1/2 का पावर। ठीक है, तो लॉज एंड एक्सपोनेंट्स में हमने बताया है कि अगर 8 पहले से 2 है और अंडर रूट 2 का भी पावर हमें मिल जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी रिजल्ट हमें मिलेगा 8⁴ यानी 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसे पावर के फॉर्म में ही कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो दोस्तों आप इसको देख रहे हैं कि 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी इतना लिख सकते हैं, और होल टू द पावर है 1/2 का। ठीक है, तो आगे इसे हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का पावर, और इस पे पावर पहले से ही मौजूद है 1/2 का। ठीक है, तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 टाइम। अब आगे हम सॉल्व करें तो 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और 2 to the power 3 का मतलब 2 × 2 × 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। रिज़ल्ट इस तरीके से आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 टू दी पावर 1/5 का। ठीक है, तो आगे इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2 to the power 2 2 4 1 5, यानी 5 टू दी पावर 1/5 का है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 to the power 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 पे 1 का पावर, यानी वैल्यू हमें मिलेगा 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसे देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 टू दी पावर 1/3 का, यानी हम लिख सकते हैं 5 to the power 3 और होल टू दी पावर 1/3। आगे इसको ब्रैकेट को रिमूव करें तो मिलेगा 5 to the power 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी मिलेगा 5 to the power 1, यानी रिजल्ट हमें 5 मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, जो इसी रेडिकल पे ही बेस्ड है। ध्यान दीजिए, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9 to the power 3/2, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, टू दी पावर 3/2, जो 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 और होल टू दी पावर
2। आगे इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, मिलेगा 3 टू द पावर 3, यानी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 2/5, यानी फर्दर हम सॉल्व करें से तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और होल टू द पावर 2/5। आगे जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमें इस पावर का क्या करना होगा मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 2 टू द पावर 2 क्या मिलेगा 2 टू ज़ा 4 इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखें तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, होल टू द पावर 3/4, यानी आगे इसे हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, यानी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इसके पावर, यानी 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी मिलेगा 2 टू द पावर 3, यानी रिजल्ट मिलेगा 8। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसे भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 होल टू द पावर -1/3। आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू होल टू द पावर -1/3। आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इसे 5 टू द पावर, इस पावर का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी रिजल्ट मिलेगा 5 टू द पावर -1, और -1 का पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी लिख सकते हैं इसे 1/5, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सिंप्लीफाई, यानी आपका बेस सेम है तो पावर अगर बेस मल्टीप्लाई में है और सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाते हैं, यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। आगे सॉल्व करें हमें रिजल्ट मिलेगा 2 टू द पावर 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 15, यानी 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 यानी 3, यानी रिजल्ट हमें मिलेगा 2 टू द पावर 13/15। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है पहले का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या मिलेगा 1/3 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 7 है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3 और होल टू द पावर 7। ठीक है, तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे हम सॉल्व करें तो मिलेगा 3 टू द पावर -3 इंटू 7, यानी लिख सकते हैं इसे 3 टू द पावर -21। ये आपका रिजल्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बेस सेम है और डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, यानी 11 टू द पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, यानी आगे इसे हम सॉल्व करें तो मिलेगा 11 टू द पावर, एलसीएम ले लेते हैं 4 मिल जाएगा, यानी 2 माइनस 1, रिज़ल्ट हमें मिलेगा 11 टू द पावर 1/4, यानी 11 टू द पावर 1/4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनमें हम क्या करेंगे कि बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 इंटू 8 टू द पावर हो जाएगा 1/2, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 56 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये है आपका आंसर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।